कहते हैं जब ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब वो मेहरबानी करता है ना तो सारी बिगड़ी चीजें भी जैसे बन जाती हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है सनी देओल के साथ। गदर 2 की कामयाबी के बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है, चमत्कारी कहेंगे इसे, कि बहुत कुछ बदल गया है। और ये खुशखबरी है सनी देओल के लिए, वो हम आपको देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स, यानी @JGM रिएक्ट्स। हम आज बात कर रहे हैं उस खुशखबरी की जो सनी देओल को मिल रही है। आज 3 खुशखबरी हैं जो सनी देओल को मिल रही हैं, 3। तो तीनों पे मैं अलग अलग वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। हम पहली खुशखबरी की बात अभी कर रहे हैं। ये पहली खुशखबरी क्या है? पहली खुशखबरी यह है कि सनी देओल को मिल गई है नई फिल्म, उनकी अपकमिंग फिल्म। नाम अभी तक फाइनल नहीं है और इसमें वो किसके साथ हैं? इसमें वो साथ हैं सुपरहिट डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के साथ, जिनके साथ उन्होंने 3 सुपरहिट फिल्में दी हैं। तो राजकुमार संतोषी के साथ सालों बाद ये जोड़ी बन रही है और चमत्कार की उम्मीद है। और इस जोड़ी को किसने मिलाया है? इस जोड़ी को मिलाया है आमिर खान ने, उस आमिर खान ने जिनसे करीब करीब 3 दशक से सनी देओल की बात बंद थी। लेकिन गदर 2 की कामयाबी के बाद सनी पाजी ने न्योता भेजा तो आमिर खान आए पार्टी में, खूब जम के गले मिले, लगा सारी पुरानी दुश्मनी मिट गई है। और उसके बाद ये खबर सामने आई जब सनी देओल वापस आए अमेरिका से, और अमेरिका से वापस आने के बाद में उन्होंने आमिर खान से मुलाकात की, राजकुमार संतोषी से मुलाकात की। और इसके बाद जो चीज निकल कर आई है वो ये कि ये तीनों की तिगड़ी मिलकर बनाएगी अगली फिल्म, जिसमें आमिर खान होंगे प्रोड्यूसर, राजकुमार संतोषी होंगे डायरेक्टर और सनी पाजी होंगे मेन एक्टर। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सिनेमा फैंस के लिए, खासकर 2-3 बातों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो आप समझ लीजिए। नंबर 1, एक दुश्मनी राजकुमार संतोषी के साथ थी और ये दुश्मनी मिट गई ऐसा लगता है। हालांकि पिछले 1 साल से चर्चा चल रही थी, राजकुमार संतोषी सनी देओल को लेकर लाहौर 1947 फिल्म बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसके लिए उनको पैसा नहीं मिल रहा था। फिल्म का ऐलान भी कर चुके थे लेकिन उनको प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था कोई। अब सवाल यह है कि क्या आमिर खान ने इसी फिल्म पे पैसा लगाया है? दूसरा, ये दौर वो नहीं है जब कंपटीशन हुआ करता था, अब दौर वो है जहां कोलैबोरेशन है। इससे अच्छा कोलैबोरेशन का नतीजा आपको क्या दिखेगा? 3 दशक से जिनके बीच में मनमुटाव था, कहासुनी थी या बातचीत बंद थी कह सकते हैं, उस आमिर खान ने गदर 2 की सक्सेस के तुरंत बाद में राजकुमार संतोषी को बुक कर लिया 2 फिल्मों के लिए। उन 2 फिल्मों में से एक सनी देओल को फिल्म बनाने वाले हैं राजकुमार संतोषी, और दूसरी फिल्म में आमिर खान को बुलाने वाले हैं। मैंने जब पिछला वीडियो बनाया था मैंने आपको बताया था ये पॉसिबल ही नहीं है कि अब राजकुमार संतोषी आमिर खान के सिवा किसी और के साथ फिल्म बना पाए, क्योंकि 2 साल के 2 फिल्मों के लिए बुक कर लिया गया, यानी अगला साल तो गया। यही मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और खबर यह है कि इंटरेस्टिंगली कि आमिर खान ने जिस फिल्म को प्रोड्यूस करना है उसमें सनी देओल होंगे। तो चलिए दुश्मनी दोस्ती की कहानी भी देख लेते हैं, कैसे दुश्मनी और दोस्ती ये बदल गई। हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देखिए जिस दुश्मनी की बात हो रही है वो आमिर खान और सनी देओल, या राजकुमार संतोषी और सनी देओल। लेकिन ये सारी दुश्मनी मिटा के बात हो गई है फिल्म की, जो जनवरी में शूटिंग शुरू होगी। तो ये इस साल के लास्ट में या जनवरी की एकदम स्टार्टिंग में ये शूटिंग शुरू हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है कि सनी पाजी के पास अभी डेट्स हैं, डेट्स की कमी नहीं है, तो डेट्स भी बुक कर दी गई हैं खट से। शुरुआत के 3 महीने मतलब मार्च अप्रैल तक इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो जानी चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इस फिल्म का ऐलान अभी नहीं किया गया, ऐलान किया जाएगा 19 अक्टूबर, यानी सनी पाजी के बर्थडे के दिन। तो यह है कि नहीं खुशखबरी आप सबके लिए? तो चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं इस कहानी के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं जमाना ना कंपटीशन का नहीं है, कोलैबोरेशन का है। और लेकिन ये वक्त हमेशा से नहीं था, ये कोलैबोरेशन वाली बात ये कभी ऐसा नहीं रहा है। सनी पाजी को तो बहुत झेलना पड़ा है कंपटीशन। 22 जून 1990 की बात है, 22 जून 1990, ये तारीख याद रख लीजिएगा। इस दिन आमिर खान की फिल्म दिल रिलीज होने वाली थी और इसी दिन रिलीज होने वाली थी घायल, सनी देओल की राजकुमार संतोषी के साथ में। तो आमिर कहते हैं कि आमिर खान गए थे सनी देओल के पास कि आप अपनी डेट हटा लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए। सनी देओल कहाँ उस समय सुपरस्टार एकदम, उन्होंने मना कर दिया। तो दोनों फिल्में एक साथ आई, एक साथ रिलीज हुई। माना यह जाता है कि इस तरह की 2 बड़ी फिल्में आती हैं, 2 बड़े सितारों की फिल्में आती हैं तो क्लैश होता है और मुनाफा बढ़ जाता है यानी दोनों के बीच में, और दोनों फिल्में कम कारोबार कर पाती हैं। तो इसलिए अक्सर बड़े स्टार्स जो हैं एक वक्त में एक ही फिल्म रखते हैं। लेकिन ये वो दौर था जब कई कई साल फिल्म चलती थी और ऐसा ही इसमें हुआ।
दिल जो आई उसने आते ही बॉक्स ऑफिस पे धमाका मचा दिया, बहुत आगे निकल गए घायल से। लेकिन 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 घायल लंबी रेस का घोड़ा था, और लंबी रेस के घोड़े ने जब जब फिल्म रिलीज हुई दोबारा से, मतलब कई एक आध हफ्ते 3 हफ्ते बाद दोबारा लगी सिनेमा हॉल पे, वो फिर चलने लगी। ये कमाल था घायल का, ये कमाल था सनी पाजी का। और नतीजा ये हुआ कि शुरुआत में बढ़त लेने के बाद भी दिल की कमाई टोटल उस समय के हिसाब से रह गई 17 करोड़ और घायल की कमाई हो गई 20 करोड़। ये चमत्कार था सनी पाजी का। इसके बाद बात करें, अगला क्लैश जो हुआ वो नवंबर 1996 में हुआ। इस दिन 8 तारीख को घातक फिल्म आई थी सनी देओल की, और अच्छी चल रही थी, कारोबार कर रही थी। लेकिन इसके मुकाबले में किसको उतारा गया एक हफ्ते बाद में? 15 तारीख को, 15 नवंबर 1996 को उतार दिया गया राजा हिंदुस्तानी को। राजा हिंदुस्तानी को उतार दिया गया। यहां पर कहना चाहिए डेटा के हिसाब से देखें तो घातक ने 26.5 करोड़ रुपए कमाए थे बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड में, और राजा हिंदुस्तानी 76 करोड़ कमाए थे वर्ल्ड वाइड में। तो ये तगड़ा कंपटीशन है। लेकिन ये कंपटीशन यही नहीं रुका, फिर तीसरी बार कंपटीशन हुआ। ये तो आप सब जानते हैं, ये कंपटीशन तो ऐतिहासिक है। जून 15, 2001, आमिर खान वर्सेस सनी देओल। इस दिन आई थी गदर और सामने उतरी थी लगान। एक ही दिन था, दोनों फिल्में उतरी, दोनों बहुत शानदार परफॉर्म किया। लगान भी बहुत अच्छी फिल्म थी, गदर भी बहुत अच्छी फिल्म थी, लेकिन गदर कहीं कहीं आगे थी। 5.5 करोड़ से ऊपर का फुटफॉल, और अनिल शर्मा जो डायरेक्टर, उनका तो दावा है 16 करोड़ का फुटफॉल। तो 132 करोड़ का यहाँ पे मार्जिन का वर्ल्ड वाइड कमाई की थी गदर ने, और 58 करोड़ कमाए थे लगान ने। दोनों फिल्में अच्छी थी, दोनों फिल्में चली थी, और इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छी फिल्म चलती हैं, लेकिन कई बार क्या लॉस हो जाता है। जैसा इस बार सबसे बड़ा क्लैश इस साल का जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा दिसंबर में, जब सालार आएगी और सामने होगी दुनकी। हालांकि हम बता दें दुनकी ने चेंज करते हुए एक दिन पहले ही रिलीज करने का फैसला करा है, और ये इंटरेस्टिंग मुकाबला होता है कि बॉक्स ऑफिस में सिर्फ फिल्मों का खेल नहीं होता, कलाकारी नहीं होती, ये कहीं ना कहीं बिजनेस का प्लान भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं यही चीज़ अब यहाँ नज़र आ रही है। तो लेकिन इसके बाद से कहा जा रहा है कि डर के समय से कुछ मनमुटाव था, और दिल के समय में जो मनमुटाव रहा उसकी वजह से दोनों के बीच में बातें बनती, सनी देओल और आमिर खान के बीच में। लेकिन सक्सेस पार्टी के बाद में ये मनमुटाव दूर हो गया, और अब आमिर खान, सनी देओल और राजकुमार संतोषी की तिगड़ी फिर नजर आने वाली है, और उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी हिट लेकर आए। हालांकि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दें, 1993 दामिनी फिल्म थी 1993 में। ये मेरे ख्याल से उस फिल्म के अंदर आमिर खान कैमियो रोल में नजर आए थे, क्योंकि दोनों ही फिल्में अंदाज अपना अपना भी राजकुमार संतोषी की फिल्म थी, तो उसके शायद प्रमोशन के लिए उसमें नजर आए थे आमिर खान। और उसमें सीन था कि उनसे पूछा जाता अंदाज अपना अपना कब आ रही, करे बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आ रही है। तो आमिर खान छोटे से रोल में नजर आए थे दामिनी में। और उसके बाद में अब आगे चलें तो राजकुमार संतोषी की बात करते हैं। राजकुमार संतोषी की जोड़ी आप सब जानते ही हैं, सुपरहिट जोड़ी, घायल, घातक, दामिनी। ये जो फिल्में हैं ऐसी हैं, इनको बार बार देखा जा सकता है, और कलाकारी के हिसाब से भी और मैसेज के हिसाब से भी। मतलब जो हिंदी सिनेमा की सबसे अच्छी फिल्मों के अंदर इनको शामिल किया जाता है, और एक मैसेज, सोशल मैसेज, और जिससे जो सनी देओल का जो छवि है वो निकल कर आए। और कहा जा रहा है कि ऐसी ही छवि राजकुमार संतोषी को, लगभग ऐसी ही छवि अपनी अगली फिल्म में लेके आनी है सनी देओल की, जिसका नाम अभी अनाउंस नहीं किया गया। तो लेकिन यहाँ इतनी अच्छी जोड़ी चल रही थी, फिर क्या हुआ, बरसात में तो बॉबी देओल को भी लॉन्च किया था राजकुमार संतोषी ने, बॉबी देओल को बरसात भी लेके आए थे। फिर क्या हुआ उन दोनों के बीच में? कुछ कहते हैं कि पुकार फिल्म के दौरान ये शुरुआत हुई थी। मतलब शहीद भगत सिंह के ऊपर एक फिल्म आ रही थी 23 मार्च 1931, जिसको सनी पाजी बनवा रहे थे और चाहते राजकुमार संतोषी इसको डायरेक्ट करें, लेकिन कहा जाता है कि पुकार फिल्म को उन्होंने पकड़ ली, ज़्यादा पैसा शायद उसमें मिल रहा था इस वजह से, और यहाँ से दोनों के बीच में अलगाव शुरू हुआ। और फिर सबसे बड़ा अलगाव की वजह बन गई 7 जून 2002 को, जब एक ही दिन पे भगत सिंह की 2 फिल्में उतार दी गई आमने सामने। ये कंपटीशन था, ये प्योर कंपटीशन था, एक कोलैबोरेशन नहीं था, ये तो कंपटीशन था। एक तरफ सनी देओल की फिल्म थी, बॉबी देओल की, और दूसरी तरफ लीजेंड भगत सिंह जिसमें अजय देवगन थे। ये उतार दिया गया। तो इसके बाद तो ऐसे टकराव हुआ कि आज तक जो है दोनों के बीच में बहुत अच्छे टर्म्स नहीं थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में राजकुमार संतोषी की भी बहुत फिल्में नहीं चल रही थी, और इसी दौरान वो फिर से बातचीत शुरू हुई थी, लेकिन कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। और जिस फिल्म पे बात चल रही है, जिस नाटक पे बात चल रही है, वो है
जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, असगर वजाहत उपन्यासकार हैं, उनकी कहानी पर यह फिल्म बननी थी 1947 लाहौर। अब लेकिन इसमें जो मैंने जितना नाटक समझा है, पता नहीं मतलब इसमें सनी पाजी के लिए इस स्क्रिप्ट के अंदर कितना दम होगा जिसको लेके बनाने की बात सोच रहे थे। कुल मिला के कहानी यह है कि एक हिंदू महिला पाकिस्तान में रह जाती है विभाजन के समय, और यहाँ से एक मुस्लिम परिवार पाकिस्तान जाता है और वहाँ बसने लगता है। तो एक हिंदू परिवार का जो घर है उसमें जाके बसता है, तो कहा जाता है कि खाली है, लेकिन पता लगता है एक बूढ़ी महिला वहाँ पर रह रही है और वो बूढ़ी महिला को निकालने की सारी कोशिशें होती हैं। वो बूढ़ी महिला नहीं निकलती, कहता मेरा ही घर है ये। फिर आखिरकार में समझौता होता है, दोनों उसी घर में रहने लगते हैं, दोनों की बातें मतलब एडजस्टमेंट हो जाता है। और फिर इतने में आसपास के लोग तंग करने लगते हैं एंड ऑल दैट। उसके बाद में फिर उन बूढ़ी महिला की डेथ होती है, तो उनको एक मौलवी के कहने पे जलाया जाता है हिंदू तरीके से। तो उसके बाद में कुछ वहाँ के जो मुस्लिम होते हैं वहाँ उस मौलवी का कत्ल कर देते हैं। अब ये जो मतलब मुझे नहीं मालूम, मतलब आई डोंट नो ये इस पूरी कहानी के अंदर सनी पाजी कैसे फिट बैठेंगे अगर ये इसी कहानी पर बात हो रही है तो, क्योंकि राजकुमार संतोषी इसी कहानी पर फिल्म पे काम करना चाह रहे थे। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें सनी पाजी बहुत फिट बैठेंगे। मुझे लगता है उनके लिए एक नई कहानी यहाँ पर, मतलब जो उनका अपना एक इमेज है, मतलब इमेज है बाहुबली का इमेज है उनका, ठीक है, हीमैन का, मैचो मैन है, हमारे हल्क हैं, ठीक है। और वो जो इमेज है ना, मुझे लगता है कि यहाँ पे ये कंप्रोमाइज शायद नहीं होना चाहिए। एक्शन मूवी होनी चाहिए सनी पाजी के लिए जो उनकी इमेज से सूट करती है, क्योंकि उनकी इमेज को मतलब और कोई मैच नहीं कर सकता बॉलीवुड के अंदर। वो छवि जो है ना, पूरी गदर का जो थीम है वो लगभग उसी छवि पर टिकी है। एक आदमी जाके विध्वंस कर देता है, ठीक है, वो आदमी सॉफ्ट है, एक्चुअली में दिल से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन जब अपने परिवार पर पड़ती है तो फिर वो छोड़ता नहीं किसी को, फिर तो कुछ भी आ जाए सामने। तो ये जो इमेज है, अब लाहौर वाली फिल्म लाहौर 1947 में ये कैसे फिट बैठेगा मुझे लगता नहीं, थोड़ा मुझे शक है। तो लेट्स होप कि एक अच्छी एक्शन फिल्म हो, ड्रामा हो, थोड़ा सस्पेंस हो, थोड़ा सा रोमांस हो, लेकिन वही अब एज के साथ में रोमांस का भी एक सटल वर्जन होना चाहिए। तो वो बच्चों वाला रोमांस करते तो वैसे भी इस एज में अच्छे नहीं लगेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो कहानी है ना, अब जो स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए वो सनी पाजी के हिसाब से लिखी जानी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है राजकुमार संतोषी के पास ऐसी कोई कहानी हो और इसीलिए आमिर खान ने उनको यस भी कर दिया हो। तो होप करते हैं एक अच्छी कहानी आए। ये अच्छी खबर है, खुशखबरी है, लेकिन दो खुशखबरी और हैं जो सनी पाजी के लिए आज की दो खुशखबरी और हैं, दोनों पे मैं आज वीडियो लेके आऊंगा और वीडियो देख के आपको मजा आएगा। जबरदस्त रिसर्च है और जबरदस्त खुशखबरी है। तो प्लीज आज मेरे वीडियोस का वेट कीजिएगा, दो वीडियोस और आएंगे सनी पाजी पे। प्लीज, नमस्कार।